विशेष। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। एक पार्टी बनी और एक साल में उसने देश की राजधानी दिल्ली का दिल जीत लिया, लेकिन इसके बाद 6 महीने के अंदर पार्टी विरोध, गुटबंदी और निजी नेताओं की निजी महत्वाकांक्षाओं का शिकार हो गई। जी हां, हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, जहां इन दिनों बात बात पर छिड़ जाता है घमासान। कभी कांग्रेस और बीजेपी को आम आदमी पार्टी के नेता एक सुर में कोसा करते थे, लेकिन एक दूसरे को कोसने में इन दिनों मशगूल हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव और मनीष सिसोदिया ने एक दूसरे के खिलाफ ऐसी चिट्ठी लिखी जिसमें विरोध की चिंगारी छिपी हुई है। पहले शाजिया इल्मी का इस्तीफा, फिर योगेंद्र यादव के इस्तीफे की पेशकश और अब मनीष सिसोदिया का चिट्ठी बम। लोकसभा चुनाव में करारी हार से जूझ रही आम आदमी पार्टी का झगड़ा टेलीविजन सीरियल की तरह लंबा खिंचता जा रहा है। ताजा मामला है अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी मनीष सिसोदिया की चिट्ठी का, जो उन्होंने पार्टी के रणनीतिकार कहलाने वाले योगेंद्र यादव को लिखी है। चिट्ठी की भाषा बेहद तल्ख है। चिट्ठी के इस हिस्से पर जरा गौर करिए। आप अपने और नवीन जयहिंद के झगड़े के बीच केजरीवाल को खींचना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के केजरीवाल खिलाफ थे और सिर्फ दिल्ली पर ध्यान देना चाहते थे, लेकिन आपकी सलाह पर हमने चुनाव लड़ा। नतीजा सबके सामने है। आपने हरियाणा में किए अपने सर्वे में कहा कि आपको 23% वोट मिलेंगे, लेकिन आपको महज 4% वोट मिले। आप केजरीवाल के खिलाफ गलत मुद्दे उठाकर ध्यान भटका रहे हैं। क्या आप केजरीवाल को समाप्त करना चाहते हैं या फिर आम आदमी पार्टी को? लेकिन पार्टी कार्यकारिणी की बैठक के बाद नेता कह रहे हैं ऑल इज वेल। ने किसी के इस्तीफे को मंजूर नहीं किया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने। उन्होंने कहा है दायित्व लो और जाकर के मैदान में काम करो। जिन लोगों ने भी, और लोग हैं जो वॉलेंटियर्स हैं और लोग भी, उनसे भी यही पार्टी निर्णय लेती है और यही निवेदन करना चाह रही है कि भाई जो लोग भी हैं वो आओ। जैसे आंदोलन में मर खप रहे थे और समाधान ढूंढ रहे थे, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सबको जद्दोजहद करनी पड़ेगी और सब मिलकर के लड़ेंगे। मैं अपने संगठन की बातें मीडिया से नहीं करता। सर का इस्तीफा वापस ले रहे हैं। संगठन की बातें मीडिया से नहीं करता। मेरी आदत नहीं है, मेरी फितरत नहीं है। अब आप जितना भी कहते जाएं, मैं इसका एक ही जवाब आपको दूंगा। मैं अपने संगठन की बातें मीडिया से नहीं करता। सिसोदिया योगेंद्र यादव की उस चिट्ठी से बेहद खफा थे जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर नेता की जगह सुप्रीमो की तरह बर्ताव करने का आरोप लगाया था। पार्टी में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पर किसी को शक नहीं। उनके नेतृत्व के बगैर हम आज इस स्थिति में नहीं होते। लेकिन नेता और सुप्रीमो में फर्क होता है। किसी नेता के प्रति प्यार और स्नेह अक्सर व्यक्ति को संस्था में तब्दील कर देता है, जो संगठन और उस नेता को ही चोट पहुंचा सकता है। हमारी पार्टी में ऐसा ही होता दिख रहा है। ऐसा लगता है कि पार्टी के बड़े फैसले एक व्यक्ति की इच्छा से होते हैं। उनका मन बदलते ही पार्टी के काम का तरीका बदल जाता है। मैं ये मानता हूं कि अरविंद भाई कोई साधारण नेता नहीं है और उनके राष्ट्रीय संयोजक बने रहने पर भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या नेता के निजी फैसले की कोई सीमा है या नहीं। मोटे तौर पर आपके आरोप है कि अरविंद पीएसी की सलाह नहीं मानना चाहते। आपके ईमेल में ये आरोप पढ़कर आश्चर्य होता है, क्योंकि आज तक अरविंद हमेशा आपका समर्थन करते रहे। तब तक अरविंद आपको अच्छे और प्यारे लगते रहे। जैसा कि आपने गुड़गांव से चुनाव लड़ने का फैसला किया, पीएसी के कई सदस्य इसके खिलाफ थे, लेकिन अरविंद ने आपका समर्थन किया। अरविंद ने सबको तैयार किया। तब अरविंद जनतांत्रिक थे। अब पार्टी हरियाणा में बुरी हालत में पहुंच गई है। कार्यकर्ता आपके और नवीन जयहिंद के खुलेआम झगड़े के बारे में लगातार बताते रहते हैं। इस्तीफा देने के 2 दिन पहले भी करनाल में आपके और नवीन के बीच कार्यकर्ताओं के समक्ष जमकर झगड़ा हुआ था। आप नवीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते थे और अरविंद इसमें आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो अब वो पार्टी सुप्रीमो की तरह हो गए हैं। उसकी भी लेनी पड़ेगी।
दोनों चिट्ठी के केंद्र में है अरविंद केजरीवाल। क्या योगेंद्र पर निशाना साधकर केजरीवाल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं मनीष सिसोदिया? एक तरफ आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में करारी हार से उबरने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ उनके नेता आत्मचिंतन की जगह आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं। अनुराग ढांडा के साथ आज तक ब्यूरो। उधर लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार हुई और इधर आम आदमी पार्टी में गृह युद्ध छिड़ गया। पहले शाजिया इल्मी ने इस्तीफा दिया, फिर योगेंद्र यादव और नवीन जयहिंद की लड़ाई सामने आई और उसके बाद अंजलि दमानिया का इस्तीफा। हालांकि दमानिया मान गई, लेकिन हार से हाहाकार तो मच ही गया है। चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल को कई जगह चांटे पड़ गए, लेकिन विरोध के उस थप्पड़ को केजरीवाल समर्थन की उम्मीद के रूप में देखते रहे। चुनावी नतीजों ने तो नाउम्मीदी ही दी, लेकिन उससे ज्यादा पार्टी में मचे घमासान से केजरीवाल परेशान होंगे। चुनाव बीतने के बाद जिस अंदाज में शाजिया इल्मी ने पार्टी छोड़ दी, वो ये बताने के लिए काफी था कि आपका कुनबा बिखरने लगा है। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, बहुत दुख के साथ, कि जिस आंदोलन के साथ और जिस पार्टी के साथ मैं तन मन से जुड़ी हुई थी, मैं उसे छोड़ रही हूँ। मैं अपना त्याग पत्र दे रही हूँ, सारी मेंबरशिप से भी और सारी पार्टी पोजीशन से भी। शाजिया आपके संस्थापक सदस्यों में से हैं। पार्टी को उनसे काफी उम्मीदें थी और लोकसभा चुनाव में शाजिया को पार्टी से, लेकिन दोनों ही निराश हुए। पार्टी को बस 4 सांसद मिले और शाजिया को हार मिली। लेकिन हार की यह हाहाकार तब और तेज हो गई जब पार्टी के एक वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव ने 31 मई को पार्टी के राजनीतिक कार्यकारिणी और हरियाणा के प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि पार्टी ने तब यादव का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। पीएसी की जिम्मेदारी से और हरियाणा की जिम्मेदारी से उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। उनका इस्तीफा अभी उन्होंने अपनी ओर से इस्तीफा दिया है, लेकिन वो पार्टी के अहम साथी हैं, महत्वपूर्ण साथी हैं। लोकसभा चुनाव में योगेंद्र यादव हरियाणा के प्रभारी थे। वो खुद गुड़गांव से मैदान में थे, लेकिन पार्टी को जिताना तो दूर, वो खुद हार गए और हार भी ऐसी कि जमानत तक जब्त हो गई। इस हार से ऐसी हाहाकार मची कि नतीजों के बाद योगेंद्र यादव ने नवीन जयहिंद को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था। खबर है कि योगेंद्र यादव ने धमकी दी थी कि अगर नवीन को पार्टी से हटाया नहीं गया तो वो इस्तीफा दे देंगे। बाद में नवीन ने भी इस्तीफा दे दिया, मगर योगेंद्र यादव की लानत मलानत करते हुए। जो इशू था वॉलंटियर को लेके इशू था, और जो भी प्रॉब्लम थी वो मैंने उठाई थी वॉलंटियर की तरफ से कि भाई पार्टी में ये समस्या है तो इसको सॉल्यूशन करना चाहिए। अब उस चीज को लेके और उस ऑर्गेनाइजेशन को लेके हरियाणा के संदर्भ में भी योगेंद्र जी ने शोकॉज नोटिस भिजवाया था। हालांकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जो उन्होंने शोकॉज नोटिस भिजवाया था। अब उस चीज के ऊपर मेरे को पता चला कि ये कह रहे हैं कि भाई अगर नवीन के ऊपर वो आप लोगों ने कार्रवाई नहीं की तो मैं रिजाइन कर रहा हूँ। ये उस पार्टी का हाल है जो आम लोगों में भरोसे का प्रतीक बनकर आई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद बिगड़ते हालात ये बताने लगे कि पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। अभी पार्टी शाजिया से लेकर योगेंद्र यादव तक निपटती कि नागपुर में भी बमबारी शुरू हो गई। नागपुर से आपके टिकट पर चुनाव हार चुकी अंजलि दमानिया ने भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन बाद में अपना इस्तीफा वापस भी ले लिया। लेकिन पार्टी में मचे कोहराम को भी कई नेता अपनी ताकत बता रहे हैं। कहीं कुछ ऐसा नहीं है, ये तो एक लोगों को गलतफहमी है कि आम आदमी पार्टी जैसे बुलबुले की तरह से उभरी वैसे खत्म हो जाएगी। ये जड़ जमा रही है। पहले हम 28 सीटों पर जीते और 69 सीटों पर लड़े थे विधानसभा दिल्ली में। अब हम 431 सीटों पर लड़े हैं, 4 सीटों पर जीते हैं और हम आगे बढ़ने वाले हैं। वैसे तो खबर है कि शाजिया इल्मी को भी पार्टी में लाने की बात चल रही है, लेकिन सवाल है कि क्या इतने अंतर विरोधों के बाद पार्टी फिर से सुधर पाएगी। अनुराग ढांडा, दिल्ली आज तक।